गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में स्वदेश प्रेम काव्य पढ़ रहे थे और ये बच्चों राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ पद्यांश पढ़ लिए थे तथा उनकी व्याख्या भी पढ़ ली थी। आज हम लोग इसी काव्य को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पद्यांश पढ़ेंगे तथा उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो बच्चों पद्यांश है, तुम हो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते जैसे तज दोगे उसको है वीरों के वंशज। इसमें जो कठिन शब्द थे बच्चों, उसमें जो क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रिय का अर्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो, यानी कि आपको पसंद हो। ठीक है। और स्वर्ग आपको पता ही है कि स्वर्ग का अर्थ क्या होता है। जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जो व्यक्ति होता है, जो अच्छे कर्म करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर बच्चों आता है आपका सुखद। सुखद यानी कि सुख देने वाला, है ना। सुख देने का मतलब होता है कि जो आपको सुख दे। ठीक। फिर आता है बच्चों विभवों की आकर, यानी नाना प्रकार के सुखों की खान। फिर आता है बच्चों धरा शिरोमणि, इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ। रज यानी धूल होता है, तज यानी कि त्याग देना। इसमें जो बच्चों संदर्भ है, आपको मैंने पहले ही जब पद्यांश पढ़ाया था उसमें बताया था कि किस प्रकार आपको लिखना है। तो चलिए फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है और ये कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा स्वप्न से ली गई है। तो बच्चों इसी प्रकार का जो संदर्भ है आपको सभी पद्यांशों में लिखना है स्वदेश प्रेम के। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि प्रसंग क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान करी है। यानी कि जो मातृभूमि है बच्चों, ये स्वर्ग से बहुत अच्छा है और इसीलिए हमें अपनी मातृभूमि यानी कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कविवर कह रहे हैं यहाँ पे कि हे प्रिय बंधु, यानी कि भाई, तुमने जहाँ जीवन पाया है, यानी कि जहाँ तुमने जन्म लिया है, वह धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली संपूर्ण सुखों की खान है। यहीं पे बच्चों जो आपकी जो जन्मभूमि है, यही आपको सुख देगी। स्वर्ग से भी ज़्यादा आपको जितने सुख सुविधाएं देती है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है, वह सभी धरा खंडों से श्रेष्ठ होता है। तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि है, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ आपकी जन्मभूमि है, जहाँ पर आपने जन्म लिया है। ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो, जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके तथा जिस देश की धूल मिट्टी में खेल करके तुम बड़े हुए हो। हे वीरों के वंशज, उस देश के को शरीर रहते हुए कैसे छोड़ दोगे। यानी कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप जीवित हो, आपके शरीर में प्राण हैं, तब तक आप अपनी जन्मभूमि को कैसे त्याग सकते हो। अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है और तुम्ही को जब तक ये जीवन है तब तक इसे त्याग मत करो। इसकी रक्षा करते रहो अपने जीवन पर्यंत। जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक अपने देश की रक्षा करते रहो। इसमें बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों, खड़ी बोली का प्रयोग किया है त्रिपाठी जी ने। गुण ओज है, छंद मात्रिक है, शैली भावात्मक है, रसवीर है, शब्द शक्ति जो है बच्चों व्यंजना है। जो अलंकार है बच्चों, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, यानी कि सुगध सकल, धरा शिरोमणि, मातृभूमि और लेकर जिसकी में क्रमशः स र म और क वर्ण की पुनरावृत्ति यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उपमा अलंकार स्वर्ग से, यहाँ धरती उपमेय और स्वर्ग उपमान में समानता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पे उपमान अलंकार है बच्चों। इसी प्रकार जिस प्रकार जो यहाँ पे भाव स्पष्ट किए हैं इस पद्यांश में, दूसरी जगह कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी स्वदेश प्रेम की इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पे इसी प्रकार का भाव स्पष्ट हो रहा है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। इसमें जो शब्द हैं बच्चों, जो कठिन शब्द हैं, जैसे कि दम मीन्स सांस है, अवशिष्ट मीन्स बाकी है, रक्त मीन्स खून है, शत्रुंजय यानी शत्रुओं को जीतने वाला, दीन मीन्स गरीब है, और उचारो मीन्स बोलो है। ठीक है बच्चों। तो अब संदर्भ देखते हैं बच्चों, जो कि आपको पहले ही जैसा लिखना। और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। यानी कि कवि कह रहे हैं कि लोगों को अपने स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए, क्योंकि बिना स्वाभिमान के व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। इस पद्यांश में जो बच्चों व्याख्या करी है कवि जी ने, तो कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, तुम अपनी अंतिम सांस तक और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्म गौरव की रक्षा करो। यानी कि अपने आत्म सम्मान की रक्षा करो। जब तक आपके शरीर में एक भी धड़कन है, तब तक आप अपनी आत्म रक्षा करो, यानी आत्म सम्मान की रक्षा करो। पलकों को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत दो। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ। उसे सदैव ऊंचा रखो। अपने मन को भी ऊंचा रखो। यानी कभी किसी के सामने अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देना चाहिए। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, यानी कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी रक्त की बूंद है, तुम्हारे भीतर शेष शक्ति है, तब तक तुम अपने मुख से किसी के सामने दीनता प्रदर्शित मत करो। यानी जब तक आपके अंदर आत्म सम्मान है, आत्मशक्ति है, तब तक किसी के सामने भी आप जो है अपनी दयनीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। मृत्यु से भय न होगा। इस शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। यानी ये शरीर तो तुम्हारा फिर से तुम्हें दूसरे जन्म में मिल जाएगा। जीवन और मृत्यु तो चक्रवत इस संसार में चलते रहते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो। लेकिन स्वाभिमान जो है वो जीवन से भी सर्वोपरि है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमें सम्मान की अपने रक्षा करनी चाहिए। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो बच्चों इस प्रकार है कि भाषा का प्रयोग जो है बच्चों खड़ी बोली का किया गया है, गुण ओज है, छंद मात्रिक है, शैली भावात्मक है, रस वीर है, शब्द शक्ति व्यंजना है। और अलंकार जो है बच्चों इसमें दीन वचन में न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि निर्भय है, इसका अर्थ है भय रहित होकर, विश्राम स्थल है यानी आराम करने की जगह, संबल यानी कि आधार, सरिता यानी नदी, कातर यानी दुखी, नूतन यानी नवीन, और काया यानी शरीर। तो इसमें जो संदर्भ आपको पहले जैसे लिखना। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में देश की रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पित करने के लिए कहा गया। यानी कि अपना पूरा जो शरीर है, अपना सब कुछ जो है वो अपने देश की रक्षा के लिए निछावर कर देना चाहिए। देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु का वरण करना पड़े तो भी श्रेष्ठकर होगा। यानी कि अगर हम अपने देश की रक्षा के लिए हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे देशवासियों, मृत्यु का वरण सहर्ष करो। यानी मृत्यु तो ज़रूर अपनाओ, मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। यानी मृत्यु क्या है, जहाँ पर जो आत्मा होती है वो विश्राम करती है। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से
कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। यानी कि जो मृत्यु है एक नदी है जिसमें जो जीव है वो नहा लेता है। जब नहाता है तो उसके जो पुराने वस्त्र हैं वो हट जाते हैं और नए वस्त्र वो धारण करके नए जीवन को धारण करता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है तथा संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। यानी कि मृत्यु के बाद जब वो नया शरीर धारण करता है तो वो नए जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु का वर्ण करके वह अपने पुरानी काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। अतः मृत्यु का स्वागत उल्लास और उत्साह से करना चाहिए। उससे डरना नहीं चाहिए, उससे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ पर जीव जो है आराम करता है, उसके बाद नए शरीर को धारण करता है। ठीक है। अब इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इस प्रकार है कि जो भाषा का प्रयोग किया है बच्चों, खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, छंद मात्रिक है, शैली उद्बोधन है यहाँ पर, और रस कैसा है? वीर है, शब्द शक्ति व्यंजना है। इस पद्यांश में बच्चों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे जीव जहाँ धारण कर और नव जीवन में क्रमशः ज र और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार, मृत्यु एक सरिता है में मृत्यु को नदी रूपी बताकर दोनों के मध्य का भेद समाप्त कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। यानी कि मृत्यु को क्या कह दिया गया? सरिता कह दिया है। भाव साम्य क्या है? कविवर मिल्टन ने भी मृत्यु के संबंध में कहा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमृता के महल को खोल देती है। यहाँ पर भी वही भाव स्पष्ट हो रहे हैं जो कि इस पद्यांश में स्पष्ट किए हैं श्री रामनरेश त्रिपाठी ने। अब नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मृत्यु होती है विकसित। तो ये बच्चों पद्यांश, इसका जो शब्दार्थ है यानी कि जो कठिन शब्द है उसमें उसके अर्थ इस प्रकार हैं। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष, आत्मबलि का अर्थ होता है आत्मसमर्पण, निष्प्राण यानी कि प्राण रहित, पुण्य क्षेत्र मतलब पवित्र स्थल, अमल यानी निर्मल, विलसित यानी कि सुशोभित। इसमें जो संदर्भ है बच्चों पहले की जैसे ही लिखना है। जो प्रसंग है इसमें कविवर इस प्रकार बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। यानी कि अगर आपको अपने देश के लिए बलिदान देना है या अपने देश से प्रेम करना है या देश प्रेम के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है त्याग करना, बलिदान देना। इस पद्यांश में बच्चों कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कह सकते हैं। कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी देश के प्रति अगर आत्मसमर्पण की भावना नहीं है तो वो प्रेम सच्चा नहीं है। सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी देश से अगर आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपने अपने प्राण के निछावर भी कर दिए तो इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना प्रेम जो है निर्जीव सा होता है। अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है तो आप प्रेम नहीं करते हैं। देश प्रेम वैसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होता है। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना आवश्यक है। यानी कि अगर किसी भी मनुष्य के अंदर मानवता की भावना नहीं है तो वो देश प्रेम की भावना उसके अंदर नहीं होगी। इसलिए देश प्रेम की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य प्रयोग किया गया है कवि जी ने तो वो इस प्रकार है कि भाषा बच्चों सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है इसमें, और गुण ओज है, छंद मात्रिक है, शैली तुकात मुक्त भावात्मक है, वीर रस कैसा है? वीर है, और शब्द शक्ति व्यंजना है।
इस पद्यांश में बच्चों जो कवि जी ने अलंकार का प्रयोग किया है वो है अनुप्रास अलंकार। अमल असी में अवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ बच्चों आपका जो काव्य है स्वदेश प्रेम ये समाप्त होता है। अगर पूरे कविता में अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आई हो या नहीं समझ पा रहे तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।